See student, it is again the continuation of same part. In this equation we are studying here to find the roots of the quadratic equation by the method of completing the squares. Completing the squares is basically the method which is based on the formula. हमें formula तो will not say, we should know the identities. The correct word is we should know the identities of होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर. इफ यू नो दैट आइडेंटिटीज यू कैन सॉल्व दिस मेथड. by this method very easily you can solve the question. Okay, so they have given the condition. Consider the equation 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. Now observe this question. Now what we are going to do, see here, the equation which we are having here, this we will try to convert it into the identity. अब how to decide the identity? See in the middle, बीच में देखिए कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस का. मतलब we can go for identity a minus b का whole square is equals to, we can write here a minus b का whole square. So what the identity will become when we will go for that? It will become a square minus 2ab plus b square. The identity will change in that way, a square minus 2ab plus b square. Now here look properly. 2 का अगर हम स्क्वायर सोचे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 किसका स्क्वायर है. तो 2 को अपन इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 में, बिकॉज 2 इंटू 2 विल बिकम 4. तो ये होल स्क्वायर में अपन यहाँ पे इजीली वी विल बी एबल टू राइट. आई विल बी डूइंग द कंपैरिजन हियर. अगर यहाँ बीच में हम एक ही जगह इसको 2x बना लें तो यहाँ इक्वेशन में आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2. तो दिस वी विल डू बाय आवरसेल्फ. ये आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना. इन एवरी क्वेश्चन दिस विल बी डिफरेंट. So what we are going to do on multiplying both the sides by 2. तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? बिकॉज 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 4. और जैसे ये 4 बनेगा यहाँ आइडेंटिटी में हम अगर मैंने 2x लिखा है यहाँ माइनस, ऑब्जर्व दिस पार्ट, ये तो 4x हो गया माइनस 14x प्लस 6. तो अब ये 4x स्क्वायर तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस साइन क्वेश्चन में दिया है. अब 14 के लिए अगर मैं स्प्लिट कर दूँ आइडेंटिटी का 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइडेंटिटी का 2 अलग हो गया, ये ए अलग. अगर इससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस 2x का स्क्वायर माइनस ये आइडेंटिटी का 2 है. आइडेंटिटी के 2 हम मन से लगाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी का 2 हम पुट कर रहे हैं, वी आर इन पुटिंग इन मल्टीप्लाई. तो आइडेंटिटी का एक 2 वी हैव टू पुट इन डिवाइड ऑल्सो. हमें एक डिवाइड में भी रखना पड़ेगा. तो आई एम कीपिंग इट हियर डाउन. अब 14 को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? 14 को आई कैन डिवाइड इंटू 2 इंटू 7. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? देन इट विल बिकम 7 इंटू 2x. अब देखो 2x तो मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा a हो गया. गेटिंग माई पॉइंट? ये मेरा a स्क्वायर हो गया. क्लियर? हमें आइडेंटिटी से मैच करते हुए सॉल्व करना है. देन यू विल फाइंड एवरीथिंग ईजी. आइडेंटिटी लग रही है अपनी a स्क्वायर माइनस 2ab. क्लियर? एक 2 हमने मन से लिखा है, दैट इज ये मल्टीप्लाई में करा है 2 तो वहीं मैंने डिवाइड में भी कर दिया टू कीप द इक्वेशन बैलेंस्ड. अब प्लस में b स्क्वायर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर आना चाहिए. तो b यहाँ पे हमने क्या लिया है 7/2. तो मैं यहाँ b स्क्वायर में इफ आई नीड 7/2 तो किसी भी इक्वेशन में इन एनी इक्वेशन अगर मैं कुछ ऐड कर रही हूँ तो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. देन ओनली द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड. ये मुझे रिक्वायरमेंट है 7/2 के होल स्क्वायर की b स्क्वायर.
यहाँ b है 7/2, इक्वेशन में मुझे ज़रूरत है आई नीड b स्क्वायर, तो आई विल ऐड, बिकॉज यहाँ प्लस साइन है दैट्स व्हाई आई एम एडिंग 7/2 का होल स्क्वायर. बट ये रूल है इन एनी ऑफ द इक्वेशन, इफ वी आर एडिंग समथिंग देन वी हैव टू सबट्रैक्ट ऑल्सो द सेम थिंग टू कीप द इक्वेशन बैलेंस्ड. सो व्हाट वी आर डूइंग, जब हमने ये 14x, हमने ये 4x को सॉल्व कर लिया, हमने 14x को कर लिया, इसके बाद में वी नीड 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर. एक बार प्लस करा और एक बार माइनस, दिस टू थिंग अगेन यू विल बी डिसाइडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है. एंड देन दिस +6 वॉज रिमेनिंग एज इट इज, तो यहाँ +6 उतार लिया, इक्वल में 0 विल कम एज इट इज. हम नाउ ऑब्जर्व दिस थिंग, ये अंडरलाइन करिए मैंने आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करें. इज इट मेकिंग एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी की तरह है? यस, ये आइडेंटिटी की तरह है. 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये क्लियर, ये एक आइडेंटिटी की तरह है. तो ये तो पूरी तो हमारी आइडेंटिटी हो गई. माइनस साइन हमने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दी आइडेंटिटी, ये एक्सपांडेड फॉर्म में थी, वी कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म. माइनस साइन एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व होती है, यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर. थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी दिस मेथड में, दिस मेथड्स रिक्वायर्ड लिटिल प्रैक्टिस. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ें यहाँ माइनस में विल ट्रांसपोर्ट दैट साइड, इट विल बिकम इन प्लस. जो इधर प्लस में उनको उधर भेजेंगे तो दैट विल बी इन माइनस. अगेन ये ऐसा कैसे, यहाँ पे एलसीएम लेना, जिनको भी डाउट है एलसीएम में डू आस्क, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25/4. ओके, अब यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाना है इधर से, तो व्हाट वी आर डूइंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स. हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 25 का तो इट विल कम 5, 2 4 का लेंगे तो इट विल कम 2. और अब स्क्वायर रूट से जो क्वांटिटी बाहर निकलती है उसके आगे दोनों साइन होते हैं, इट विल हैव प्लस साइन ऑल्सो एंड इट विल हैव minus sign also. Observe it properly. Have plus sign also and minus sign also. अब हम इसको separate कर देंगे, मतलब one time we will consider plus sign and one time we will consider minus sign. So we are considering here plus sign and minus sign. पहले हमने ले लिया 2x, okay, 2x is equals to 7/2 plus 5/2, और दूसरी तरफ हमने ले लिया है 2x इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 5/2. अगेन ट्रांसपोजिंग प्रॉपर तरीके से, ये उधर गया तो प्लस में दोनों का एलसीएम लिया, ऐड करा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था विल गो दैट साइड एंड डिवाइड, सो इट विल बिकम 1/2. कैंसलेशन करें एंड यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली टू दिस साइड ऑल्सो, यहाँ पे हमने माइनस साइन कंसिडर करा है, अगेन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करा तो 2/2. यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में था विल गो दैट साइड, विल कम इन डिवाइड 1/2. प्रॉपर कैंसिल करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1/2. लास्ट लाइन यू कैन राइट दस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 and 1/2, मतलब द रिक्वायर्ड रूट्स. क्लियर?